नमस्कार। राजस्थान के 5 ऐतिहासिक स्थानों पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्मित लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण समारोह। इस आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस क्रम में आज जयपुर, नागौर, धौलपुर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में लोकार्पण समारोह। इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत। वीसी के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं माननीय राज्य मंत्री संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार श्री अर्जुन राम मेघवाल। मुख्यमंत्री निवास से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री श्री महेश जोशी, माननीय पर्यटन मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह, माननीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद, माननीय उप मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा श्री महेंद्र चौधरी, प्रमुख शासन सचिव पर्यटन श्रीमती गायत्री ए राठौड़। और इन सभी स्थलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और जनप्रतिनिधि। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला कलेक्टर साहिबान एवं प्रशासनिक अधिकारीगण। इसके साथ ही पर्यटन विभाग राजस्थान के अधिकारीगण और कर्मचारीगण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत है फेसबुक, यूट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सजीव प्रसारण में हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का। आग्रह करना चाहेंगे प्रमुख शासन सचिव पर्यटन श्रीमती गायत्री राठौड़ से स्वागत उद्बोधन के लिए। नमस्कार सर। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, माननीय पर्यटन मंत्री महोदय आदरणीय विश्वेंद्र सिंह जी, माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय आदरणीय महेश जोशी जी, आदरणीय श्री रमेश बोराणा जी, जिले से वीसी के माध्यम से जुड़े हुए आदरणीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला कलेक्टर साहिबान, उपस्थित सभी साथी अधिकारीगण। आज पर्यटन विभाग के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि राज्य में 5 प्रमुख स्थानों पर जय निवास उद्यान जयपुर, मचकंड धौलपुर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, मीराबाई स्मारक मेड़ता एवं जैसलमेर में लेजर वाटर शो का शुभारंभ किया जा रहा है। सर, आपकी जानकारी के लिए ये केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत 8 प्रमुख टूरिस्ट स्थानों पर कृष्णा सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट और हेरिटेज सर्किट के तहत करीब 8 स्थानों पे कार्य किया जा रहा है। आज उनमें से 5 का शुभारंभ किया जा रहा है और आगामी कुछ महीनों में हम रिमेनिंग 3 का भी आपके कर कमलों द्वारा शुभारंभ करवाने की आशा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल इनॉग्रेशन के पश्चात सभी 5 स्थानों पर स्थानीय जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में लाइट एंड साउंड शो का फिजिकल भी आज से सब जगह प्रारंभ हो जाएगा, जिससे आम जनता और टूरिस्ट इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा फंडेड लाइट एंड साउंड शो लोहागढ़ भरतपुर, अजीत म्यूजियम खेतड़ी के कार्य का भी शीघ्र हम पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे सर यह बताते हुए खुशी है कि पर्यटन सेक्टर, जो कोविड महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, पिछले 4-5 महीनों में पुनः पटरी पर लौट आया है और गत 3 महीनों में डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या में बेहताशा वृद्धि हुई है। मेरा विश्वास है कि इस तरह के नए नए टूरिस्ट अट्रैक्शंस प्रारंभ करके डोमेस्टिक टूरिस्ट का लेंथ ऑफ स्टे बढ़ेगा, साथ ही नाइट और इवनिंग टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि स्थानीय छोटे बड़े व्यवसाय को भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट मिलेगा। ओमिक्रॉन के नए बढ़ने के केसेस के साथ पर्यटन स्थलों पर कुछ आशंका व्याप्त होने लगी है, परंतु विभाग द्वारा सभी पर्यटक स्थलों पर सुरक्षात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं।
इस अवसर पर मैं सभी महानुभावों को यह भी बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश में पहली बार पर्यटन क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 300 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट वर्क्स, धार्मिक सर्किट, घोड़वाड़ सर्किट, शेखावटी सर्किट में कराए जाएंगे और करीब 200 करोड़ के ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए कार्य कराए जाएंगे। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि पिछले 2 माह में राजस्थान राज्य को पर्यटन क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा पुरस्कृत किया गया है, जैसे कि इंडिया टुडे द्वारा बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन अवार्ड, बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड, ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन द्वारा पर्यटन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राज्य एवं सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड एवं प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल मैगजीन कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर द्वारा बेस्ट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप एवं रनर अप स्टेट फॉर बेस्ट लेजर डेस्टिनेशन अवार्ड भी प्रदान किए गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं पर्यटन मंत्री महोदय की आभारी हूं, जिनके मार्गदर्शन में पर्यटन विभाग द्वारा नई पर्यटन योजनाएं प्रारंभ की गई है, जैसे कि टूरिज्म पॉलिसी, होम स्टे स्कीम, गेस्ट हाउस स्कीम, रिवाइज्ड हेरिटेज गाइडलाइंस, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म स्कीम, मुख्यमंत्री पर्यटन योजना। शीघ्र ही हमारे द्वारा रूरल पर्यटन योजना, फिल्म प्रमोशन इंसेंटिव स्कीम और राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी भी नए तरीके से लाई जाएगी। पुनः इस अवसर पर आज 5 स्थानों पर लाइट एंड साउंड प्रारंभ होने के अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों का पर्यटन विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। और जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार है, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्मित लाइट एंड साउंड शो राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल जयपुर, मेड़ता, मुचकुंड, धौलपुर, गढ़सीसर झील, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ किला, इन 5 शो का लोकार्पण आज किया जाना है। इस क्रम में सबसे पहले जय निवास उद्यान जयपुर, भव्य निर्माणों से परिपूर्ण ऐतिहासिक नगर जयपुर पूरे राजस्थान में जन आस्था के प्रतीक 18वीं शताब्दी के दौरान महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा स्थापित श्री गोविंद देव जी मंदिर और इसी परिसर में जय निवास उद्यान 4 करोड़ 89 लाख रुपए की स्वीकृत राशि से निर्मित ये लाइट एंड साउंड शो 30 मिनट की अवधि का ये शो है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे, रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण आज अपने कर कमलों से करें। माननीय हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, आपसे भी अनुरोध करना चाहेंगे सानिध्य के लिए। माननीय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें। आइए देखते हैं इसका ये था जय निवास उद्यान जयपुर का लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण, और आइए देखते हैं इसका एक खूबसूरत नजारा। इस संसार के सृजक भगवान मोहन कन्हैया का पता ढूंढना इस विश्व का सबसे मुश्किल काम है। वो काल गति से परे चिरंतन समझ में आ गया गगन में कभी कहाँ थे, कभी कहीं हो। कभी उनकी बाल लीला के दौरान घर में उन्हें माँ यशोदा ने ढूंढा, तो कभी ग्वाल बाल संग घूमते वंशीधर का स्वर सुनकर गोपियां बेसुध होती रहीं। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये, बस एक मेरा है भाग्य मोहन कि जिसमें होकर भी
ज्ञानियों ध्यानियों के मन मंदिर में विराजने वाले माखन चोर का हर विग्रह अनूठा है। 64 कलाओं के अधिपति देवकी नंदन की सारी लीलाएं सकल संसार के लिए चर्चा परिचर्चा का केंद्र बनी हुई है। पूरे विश्व में विराजती उनकी हर प्रतिमा के पीछे लोकमानस में बसी एक प्रसिद्ध कहानी छुपी हुई है। सशक्त कल्पना के सर्वाधिक सुंदर सुयोग से भरी भारत भूमि का हर हिस्सा वंदनीय है। आज ऐसी ही एक गौरवशाली भूमि रंग रंगीले राजस्थान की राजधानी महाराजा सवाई जयसिंह की कल्पना मूर्ति जयपुर के जय निवास उद्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और अब मीराबाई स्मारक मेड़ता। पंद्रहवीं सदी में स्थापित मेड़ता शहर कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म स्थान और मेड़ता में स्थापित मालकोट जलदुर्ग 2 करोड़ की स्वीकृत राशि से निर्मित 25 मिनट की अवधि के इस शो को मीराबाई के मधुर भजनों और कहानियों से बेहद रोमांचित और भक्तिमय बनाया गया है। आइए देखते हैं इस लाइट एंड साउंड शो की एक छोटी सी झलक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम आज ये लोकार्पण समारोह समय समय पर श्री कृष्ण भक्ति में लीन ऐसे आराधक हुए हैं जिन्होंने पूर्ण समर्पण, प्रेम भाव और विश्वास से अपने प्रभु की आराधना कर जनमानस को प्रेरित किया। 8वीं शताब्दी से लेकर लगभग 17वीं शताब्दी तक भारत में आध्यात्म का एक सुनहरा दौर रहा है, जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। इस दौर में ऐसे अनेक संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने भक्ति के विभिन्न स्वरूपों को संभाला और साथ ही अपने प्रभु की उपासना के माध्यम से समाज का पथ प्रदर्शन किया। 16वीं शताब्दी के दौरान इसी भक्ति आंदोलन में वर्णन मिलता है एक ऐसी ही कृष्ण भक्त एवं कवियत्री का जिनके बारे में अनेक किंवदंतियां एवं कथाएं आज भी सुनने को मिलती है। वह कृष्ण एवं कवियत्री और कोई नहीं बल्कि मीराबाई है। मीराबाई की जन्म तिथि का वैसे तो कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता, पर ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी के अंत या 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान के मेड़ता या कुड़की में हुआ था। राठौर परिवार में जन्मी धन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई ने बचपन में ही कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। उनके कृष्ण प्रेम की शुरुआत बाल्यकाल में अपने दादा राव दूदा जी के सानिध्य में ही शुरू होती है। मीरा जब 2-2.5 वर्ष की थी तब उनकी मां का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनके दादा राव दूदा जी की देखरेख में ही हुआ था, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अपने दादा की इस भक्ति भावना का मीरा के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसा माना जाता है कि राव दूदा जी का अधिकांश समय प्रायः संतों एवं गुणीजनों के आतिथ्य में ही बीतता था और उनके यहाँ पूजा पाठ, भजन कीर्तन आदि होते ही रहते थे और मीरा भी तन्मय भाव से पूजा पाठ, भजन कीर्तन में शामिल होती थी। चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ महाभारत काल से भारत का प्राचीनतम शहर, मेवाड़ की राजधानी रहा है। हिंदुस्तान का गौरव चित्तौड़गढ़ किला 609 एकड़ भूमि पर और यहाँ स्थापित लाइट एंड साउंड शो
जिसे देखने के लिए आतुर रहते हैं विश्व भर से आए पर्यटक। 5,50,00,000 रुपए की स्वीकृत राशि से निर्मित 44 मिनट की अवधि के इस शो को गौरव बादल की वीरता, बलिदान और साथ ही रानी पद्मिनी के साथ अन्य वीरांगनाओं के जौहर का चित्रण किया गया है। माननीय से अनुरोध। हम आपको बता दें कि पहले से स्थापित इस शो को अत्याधुनिक तकनीकों से अपग्रेड किया गया है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। वीरों का निवास चित्तौड़। यहाँ लोहे की धार और आग के अक्षरों से लिखी गई हैं बहादुरी, त्याग और बलिदान की अमर कहानियां, जिनका बखान कवियों और चारणों ने बार बार दिल खोलकर किया है। पुराने जमाने के उन्हीं कवियों और चारणों का वंशज हूं मैं। आइए आज आपको अपने साथ बीते हुए युगों के सफर पर ले चलूं, जो इस गौरव गाथा की साक्षी हैं। राजस्थान में मेवाड़ के मैदान को सींचने वाली गंभीरी नदी के किनारे बने चित्तौड़ के इस किले को कब और किसने बनवाया, इसकी कहानी इतिहास के अंधेरों में खोई हुई है। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस किले को आज से 1500 साल पहले राजस्थान के मौर्य राजा चित्रांगद ने बनवाया था। महाराज चित्रांगद की जय हो। प्रणाम महाराज। आइए अमात्यवर, आइए। और आप भी महाबलाधिकृत रुद्रदत्त, हमने आपको यहाँ एक आवश्यक मंत्रणा के लिए बुलाया है। तो आज्ञा कीजिए महाराज। अमात्यवर, आप जानते ही हैं कि उत्तर में हूणों के आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया है। ऐसी स्थिति में हमने निर्णय किया है कि भविष्य के आक्रमणों से इस प्रदेश की रक्षा करने के लिए हम इस पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करेंगे और उसी को अपनी राजधानी बनाएंगे। आपका यह निर्णय सुविचारित है महाराज। इस पहाड़ी से आसपास के सारे प्रदेश पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। यहाँ इतनी भूमि है कि सेना के साथ साथ नागरिक भी रह सकेंगे। पानी की भी कोई कमी नहीं है और चारों ओर घने वन भी हैं। तो ठीक है अमात्यवर, आप तत्काल दुर्ग के निर्माण कार्य को आरंभ कराइए। दुर्ग की प्राचीर अभेद्य होनी चाहिए। यही हमारी राजधानी होगी और इस दुर्ग का नाम होगा चित्रकूट। और अब मुचकुंड धौलपुर। राजस्थान के सुदूर पूर्व में बहती चरमण्य नदी के नाम से विख्यात चंबल के किनारे बसा ऐतिहासिक नगर धौलपुर सूर्यवंश के महापरिक्रमी राजा मुचकुंड के नाम से जाने जाने वाला यह स्थल। माननीय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर। लाख रुपए की 5 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से निर्मित 25 मिनट की ये प्रस्तुति। आइए देखते हैं इसका भी ये खूबसूरत नजारा। भारत की ये गौरवशाली भूमि अनेक कथाओं और प्रसंगों से भरी हुई है। अतीत के बहुत सारे सुने अनसुने किस्से देश के प्रत्येक हिस्से में फैले हुए हैं।
आन बान शान और स्वाभिमान के प्रतीक राजस्थान के सुदूर पूर्व भाग में बहती शास्त्रों में चर्मण्यवती नाम से विख्यात सदा नीरा चंबल नदी के किनारे बसा है ऐतिहासिक नगर धौलपुर। विंध्याचल और अरावली पर्वतमालाओं के मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध यह मैदानी इलाका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। यहाँ धरोहरों में एक ऐसी विरासत भी है जिसे देखकर गर्व और रोमांच का पूर्व अनुभव होता है। सुंदर मंदिरों से घिरा यह पवित्र कुंड महान सूर्यवंश के महापराक्रमी राजा मुचुकुंद के नाम से जाना जाता है। हजारों वर्ष पहले की बात है। देवताओं और दानव के बीच की लड़ाई एक बार फिर छिड़ गई, लेकिन इस बार धर्म के विरुद्ध अधर्म का ये पुरातन संघर्ष जब अपने चरम पर पहुंचा तो अचानक देवता कमजोर पड़ने लगे। स्वर्ग के सम्राट देवराज इंद्र बहुत भयभीत होकर भागे भागे पृथ्वी पर पहुंचे महाराज मुचुकुंद के पास, जिनकी अद्वितीय वीरता पूरी पृथ्वी पर प्रसिद्ध थी। अपने शौर्य व तप के लिए पूरे जगत में विख्यात हैं आप महाराज मुचुकुंद। असुरों से लगातार चल रही लड़ाई में हम देवताओं को स्वर्ग की रक्षा के लिए अब आपके सहयोग की आवश्यकता है। ये तो मेरा सौभाग्य होगा देवराज। देवताओं के निवास को अपने किंचित सहयोग से सुरक्षित बनाना तो हमारे प्रतापी कुल के लिए गर्व का विषय होगा। संकट के क्षणों में देवराज इंद्र को अपने अजय पौरुष का सहारा देकर महाराज मुचुकुंद ने देवताओं की सात्विक शक्ति को विजेता बना दिया। और अब गढ़सीसर झील जैसलमेर। महारावल गढ़सी के द्वारा 1400वीं ईस्वी में प्राचीन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया। इसे नाम मिला गढ़सीसर। भारतीय थार रेगिस्तान के बीच जैसलमेर में पानी का जीवन रक्षक स्रोत 6 करोड़ 23 लाख रुपए की स्वीकृत राशि से निर्मित राजस्थान का पहला लेजर वाटर शो होगा। माननीय से पुनः अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें। 30 मिनट की अवधि का ये शो, इसमें पर्यटक देख पाएंगे राजस्थानी गीतों के साथ सजाया गया संगीतमय फव्वारों का नृत्य। आइए देखते हैं इसकी छोटी सी झलक। भारत का गौरव राजस्थान। वो माटी जिसे क्षत्रियों ने अपने रक्त से सींचकर अपनी मातृभूमि का मान रखा, जहां क्षत्राणियों ने स्त्रीत्व के स्वाभिमान को और भारत की आन को अपने जौहर से पवित्र किया। समय साक्षी है, राजस्थान के इसी पराक्रम ने भारत के इतिहास की धार बदल दी। अनेक बार इतिहास को रच देने वाला जैसलमेर का ये दुर्ग आज भी अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आग्रह
माननीय पर्यटन मंत्री राजस्थान सरकार श्री विश्वेंद्र सिंह जी, आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान का सरकार श्रीमान अशोक गहलोत साहब, माननीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अर्जुन मेघवाल जी, मेरे कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण, साथ ही माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, पर्यटन विभाग, जिला कलेक्टरगण एवं अन्य अधिकारीगण और विभाग के सभी यहाँ उपस्थित अधिकारीगण। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में स्वदेश योजना के अंतर्गत बने 5 लाइट एंड साउंड शो आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इस शुभ कमलों से उनका शुभारंभ हुआ है। मेरा मानना है कि आज कुछ पॉइंट्स में मैं डिस्कस आपके सामने करना चाहूंगा। मेरा मानना है कि आज के कार्यक्रम के लोकार्पण लाइट एंड साउंड शो मीराबाई स्मारक मेड़ता, गढ़सीसर झील जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ किला, जय निवास उद्यान जयपुर, मचकुंड धौलपुर हमारे प्रदेश के पर्यटन के 4 चांद लगाएंगे। राजस्थान पर्यटन की दुनिया में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, इसलिए जरूरी है कि हमारा लगातार प्रयास रहे कि हम प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए नए क्षेत्रों में कार्य करते रहें ताकि पर्यटन में विविधता और नवीनता बनी रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक हृदय से आभारी हूं कि आपने अपने पर्यटन को आशातीत महत्व देकर हमें महत्वपूर्ण अभूतपूर्ण बजट प्रदान किया तथा राज्य के पर्यटन के समग्र विकास के लिए हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट व सर्किट को मंजूरी दी। इसके लिए मैं आपका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ। इस मौके पर मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई बजट घोषणा पर्यटन विकास कोष के 300 करोड़ जो कि पर्यटन की आधारभूत विकास योजनाओं हेतु थे, उनमें से करीब 215 करोड़ के पर्यटन सर्किट तथा अन्य विकास कार्यों की सहमति वित्त विभाग से प्राप्त हो चुकी है, जिसका मैं आपके लिए आभारी हूँ। इनकी स्वीकृतियां जारी की जाकर कार्यों को आरंभ करने हेतु विभाग तेजी से कार्यरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने धार्मिक पर्यटन स्थल को पर्याप्त महत्व देते हुए प्रमुख धर्मों हिंदू, जैन, सिख व मुस्लिम के प्रमुख तीर्थ व श्रद्धा स्थलों को के आधारभूत विकास हेतु सर्वधर्म समभाव की भावना से धार्मिक पर्यटन सर्किट की घोषणा कर राज्य में धार्मिक पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विकास बाबत बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं आपके मन से धन्यवाद देता हूं। मैं अपने सहयोगी मंत्री जी श्री मुरारी लाल जी मीणा के साथ विभाग की पूरी टीम की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम राजस्थान के पर्यटन और नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे पर्यटन के जो अल्प ज्ञात हैं, विच आर नॉट वेरी वेल नोन, पर्यटन स्थलों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु भी मीडिया प्लान तैयार कर लिया है। हमारी कार्य योजना है कि हम मीडिया के हर माध्यम, चाहे प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो या राजस्थान पर्यटन की प्रभावी मार्केटिंग करेंगे। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले 2 साल पर्यटन के लिए खासे नुकसान दे रहे हैं, परंतु अब धीरे धीरे पर्यटन वापस पटरी पर आ रहा है। हमारे पर्यटन आयोजन मेले त्योहार वापस रंगत में आ रहे हैं। कोरोना के बाद खास बात यह है कि देश में घरेलू पर्यटक घरों से बाहर निकलने लगे हैं तथा राजस्थान अपनी शांति और आतिथ्य भाव के कारण पहली पसंद बनकर उभर रहा है। हम पर्यटन क्षेत्र को विभिन्न पर्यटन योजनाओं के माध्यम से रोजगार परक बनाना के हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री महोदय का आभार और संस्कृति मंत्री का आभार धन्यवाद करता हूं कि भारत सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स से राजस्थान पर्यटन में नया आकर्षण जुड़ा। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि हमारे 8 मेगा प्रोजेक्ट आपके यहाँ स्वीकृत हेतु लंबित हैं। मेरा आपसे गुजारिश है कि आप इन प्रोजेक्टों की मंजूरी प्रदान करावें। हमारे ट्राइबल, वाइल्ड लाइफ और ब्रज क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से आधारभूत विकास हो सकेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संस्कृति राज्य मंत्री जी, भारत सरकार और मेरे सभी साथी मंत्रियों जनप्रतिनिधियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारा हुक्म, जो हमने अब निर्णय लिया है,
आपकी आशीर्वाद से, वो है डोमेस्टिक टूरिज्म को हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि प्रदेशवासी मतलब नहीं, देशवासियों को हम लाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं इस हालात में विदेशी पर्यटक क्योंकि जो अलग अलग कोविड की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से यहाँ आ पाएंगे। उसके लिए जो आपने मुझे विभाग को बख्शा है, सिविल एविएशन भी, हम दोनों इन डिपार्टमेंट्स को इंटरलिंक करके और हम एयर कनेक्टिविटी दे सकते हैं जिन जगह जहां आम टूरिस्ट नहीं पहुंच पाता है। इस पर भी अपन विचार करेंगे। आपका ये मेरा निवेदन था। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आपसे विनम्र आग्रह है अपना उद्बोधन, सॉरी क्षमा कीजिए, दिल्ली से हमारे साथ हाँ अर्जुन मेघवारी बोल रहे हैं, ठीक है। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय राज्य मंत्री संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें माननीय मंत्री महोदय। धन्यवाद। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत स्वीकृत लाइट एंड साउंड शो, लेजर वाटर शो प्रोजेक्ट के लोकार्पण उद्घाटन समारोह में उपस्थित अतिथि महोदय माननीय श्री अशोक गहलोत साहब, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर में उपस्थित महेश जोशी जी, पीएचडी मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री पर्यटन श्री साले मोहम्मद जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक विभाग श्री महेंद्र चौधरी जी, उप सचेतक, हमारे चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी, राजसमंद के सांसद हमारे श्रीमती दिया कुमारी जी, धौलपुर के सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर्यटन विभाग श्रीमती गायत्री जी राठौड़, भारत सरकार के पर्यटन विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी श्री राकेश कुमार वर्मा जी, हमारे रमेश बोराना जी, इस प्रोग्राम में वर्चुअली जुड़े हुए सभी जिला कलेक्टर महोदय, पर्यटन विभाग के सभी अधिकारीगण। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भक्ति और शक्ति का प्रतीक राज्य राजस्थान सेवा और समर्पण के भाव से ओतप्रोत राज्य राजस्थान, पर्यटन की दृष्टि से भरपूर संभावना वाला राज्य राजस्थान, सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राज्य राजस्थान में 5 स्थानों पर लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन हो रहा है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, राजस्थान की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको नजदीक से जानने का भी अवसर मिलेगा जो भी पर्यटक आएंगे। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं जो इसमें जुड़े हुए थे। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के नाते राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग, आरटीडीसी और हमारे अभी पर्यटन मंत्री राजस्थान सरकार के विश्वेंद्र जी कह रहे थे कि 8 मेगा प्रोजेक्ट पेंडिंग है। मैं विश्वेंद्र जी बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की प्राथमिकता है कि जितने भी राज्य सरकारों से जो प्रस्ताव आए उनको हम स्वीकृत करके भेजें। हमने राजस्थान में भी लाइट एंड साउंड शो के भी 8 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हुए हैं। इसमें से आज 5 का ही उद्घाटन हो रहा है, 3 का जल्दी होगा ऐसी मुझे आशा है। लेकिन अगर आप न्यू गाइडलाइंस के तहत इन 8 मेगा प्रोजेक्ट के प्रस्ताव भिजवाएंगे तो हमारे भारत सरकार में एक कमेटी बनी हुई है
सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी, उसके तहत आपके सभी प्रस्ताव जो राजस्थान सरकार से आएंगे उनको सब मंजूर कराएंगे। मैं सीपी जोशी जी को भी कहना चाहता हूं कि उनका प्रस्ताव 11 करोड़ से ज्यादा का था, लेकिन अभी 5 करोड़ 50 लाख का ही मंजूर हुआ है। किसी कारण से डिले हुआ, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में डिले हुआ, उसके कारण वो ड्रॉप हो गया कमेटी से। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि नई गाइडलाइंस के अनुसार उसको भी हम पूरा मंजूर कराने का प्रयास करेंगे। मेरी पर्यटन मंत्रालय में आज दिन से चर्चा हुई है, हमारे जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी से, उनसे भी चर्चा हुई है, पर्यटन के सेक्रेटरी साहब से भी चर्चा हुई है। राजस्थान का कोई भी प्रपोजल होगा हम पूरा मंजूर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं कि 2014-15 से भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किया गया और इस योजना के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा 13 थीम के अंतर्गत कार्य किया जाता है। इस 13 थीम है डेजर्ट, हेरिटेज, स्पिरिचुअल, कृष्णा, रामायण, बुद्ध, तीर्थंकर और वाइल्ड लाइफ, कोस्टल, इको, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे थीम हैं। इस 13 थीम में से जो भी प्रस्ताव राजस्थान सरकार से आएंगे निश्चित रूप से मंजूर होंगे, क्योंकि जो स्वदेश दर्शन की योजना है ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, इसलिए हम पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। आप प्रस्ताव विश्वेंद्र जी भिजवाइए जल्दी से जल्दी। राजस्थान में 4 थीम, हेरिटेज, आध्यात्मिक और कृष्णा और डेजर्ट के तहत 4 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। आज 3 थीम, हेरिटेज, स्पिरिचुअल और कृष्णा थीम के अंतर्गत 5 स्थानों पर लाइट एंड साउंड शो, जिसका जिक्र अभी अभी हुआ है, उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जय निवास स्थान जयपुर, मीराबाई स्मारक मेड़ता, चित्तौड़गढ़ किले पर साउंड एंड लाइट शो, मचकुंड धौलपुर पर लाइट एंड साउंड शो और गढ़सीसर झील जैसलमेर पर लेजर वाटर शो, तो शायद पहली बार हो रहा है। इन सब के लिए मैं आपका समय देने के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि एक मुझे कुछ लिटरेचर मिला था पर्यटन विभाग से, उसमें जानकारी दी गई थी कि लाइट एंड साउंड शो का कंसेप्ट प्लान, स्क्रिप्ट, स्टोरी लाइन, टाइम आदि के संबंध में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है राजस्थान में। मैं इस सारे पेपर्स को पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा आपको मुख्यमंत्री जी कहना है कि इसमें मेड़ता का जिक्र, मीराबाई का जिक्र, चित्तौड़ का जिक्र, लेकिन इसमें रविदास जी का जिक्र नहीं है। रविदास जी का जिक्र या तो होगा, कहीं छूट गया होगा, लेकिन रविदास जी का जिक्र होना चाहिए। रविदास जी का जिक्र मीरा से भी है और रविदास जी चित्तौड़ आए भी हैं। मैं चित्तौड़ गया हूं, मैंने देखे हैं रविदास जी के चरण है वहां, इसलिए रविदास जी का जिक्र कहीं न कहीं आप इस स्टोरी लाइन में या स्क्रिप्ट में आप अपने अधिकारियों को निर्देशित करें। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान में जो केंद्र सरकार चल रही है वो पर्यटन के क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने देगी। पर्यटन उनके प्राथमिकता के क्षेत्र में शुमार है। मैं पुनः बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। और अब अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी जी, अल्पसंख्यक मामला मंत्री सालिम मोहम्मद जी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी, प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ जी, राजेश कुमार गुप्ता जी, निशांत जैन, डॉक्टर मनीष अरोड़ा, आनंद
आनंद कुमार त्रिपाठी, राजेश कुमार शर्मा, दिलीप सिंह जी और अजय सैनी जी, तो सब, और इस तमाम यहाँ जुड़े हुए विषय से राजन कटारिया जी, प्रताप सिंह कचरवा जी, उदयलाल आनंद जी, राजेंद्र यादव जी, जो चेन्नई से जुड़े हुए हैं, और तमाम उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, तमाम जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, और ये ओपन बीसी है तो प्रदेश के भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज 5 स्थानों पर जिसका भी जिक्र किया गया, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम प्रारंभ हो सकेंगे आज शाम से ही, इसका अभी उद्घाटन होगा। 5वें स्थानों का अपना महत्व जो भी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, और मुझे खुशी है कि जिस रूप में ये आज प्रारंभ होने जा रहे हैं और जिस प्रकार से ये कहा गया है कि पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत महत्व रखते हैं। मैं खुद केंद्रीय पर्यटन में मंत्री रहा हूँ और मुझे मालूम है कि किस रूप में पर्यटन का महत्व होता है। कई तो ऐसे मुल्क है जहाँ पर उनकी पूरी वित्त व्यवस्था जो है वो डिपेंड करती है वहाँ के टूरिज्म पर। इसलिए टूरिज्म को बढ़ावा देना हम सबका सोच भी है, कर्तव्य भी है, और संभावनाएं जो राजस्थान में है, चाहे रेगिस्तान हो, हेरिटेज हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, पहाड़ हो, धार्मिक स्थल हो, सभी तरह के टूरिज्म की संभावनाएं राजस्थान में भरी पड़ी हुई है। और इसीलिए देश और दुनिया में राजस्थान अलग स्थान रखता है। और यहाँ पे भी अतिथि भव देव की जो बात की जाती है, उससे भी लोगों को महसूस होता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के आमजन भी उसी प्रकार व्यवहार करते हैं पर्यटकों के साथ में। ये ऐसा क्षेत्र है जिसकी संभावना असीमित है। जितनी सरकार की तरफ से पहल होती है वो तो एक पहलू हुआ, परंतु इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसका हमेशा से बहुत बड़ी भूमिका रही है। 40 साल से मैं देख रहा हूं, जब मैं 85 में मंत्री था तब से, और वो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका के कारण ही पर्यटन क्षेत्र आगे बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर सहयोग भी करती है। अभी मेघवाल जी ने कहा कि जो पेंडिंग इश्यूज है जिसके लिए विश्वेंद्र सिंह जी ने ध्यान आकर्षित किया, उसकी तरफ उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि वो कमी नहीं आने देंगे, उनको भी वो शीघ्र ही मंजूर करवाएंगे। सवाल ये है, शायद अर्जुन मेघवाल जी को पूरी जानकारी नहीं होगी। मैं जी किशन रेड्डी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें सहयोग किया और आज ये 5 प्रोजेक्ट पूरे हो गए और बाकी के भी हो जाएंगे। परंतु ये जो नई गाइडलाइन की बात की जा रही है, अभी 100% केंद्र सरकार दे रही है, जितनी भी स्कीमें बनाई हुई है और पहुंचाई हुई है दिल्ली के अंदर, जिसमें इको एडवेंचर सर्किट 99 करोड़ का लगभग है, मेगा डेजर्ट सर्किट 97 करोड़ का है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म सर्किट 48 करोड़ का है, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट 61 करोड़ का है, डी कुमेर भरतपुर सर्किट 61 करोड़ का है, शेखावटी में एकीकृत पर्यटन विकास कार्य 89 करोड़ के हैं, मथुरेश जी की मंदिर कोटा व केशव राव जी मंदिर बूंदी प्रसाद योजना के तहत 14 करोड़ के लगभग है। मैं मेघवाल जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वो अपने मंत्रालय मंत्री से बात करें, रेड्डी साहब से, और उनको आप कन्विंस करें
कि जो प्रस्ताव आ चुके हैं उन प्रस्ताव में बिना देरी किए हुए मंजूर कर दें। नई गाइडलाइन की जो बात की जा रही है, नई गाइडलाइन कब आएगी मुझे नहीं मालूम, परंतु मेरी जानकारी में आया कि नई गाइडलाइन में जो है अब भी 100% पैसा जो है केंद्र से मिलता है, उसकी बजाय वो 60-40 करने जा रहे हैं। अगर 60-40 करेंगे तो ये सब ढीले हो जाएंगे प्रोजेक्ट सभी राज्यों में। राज्य सरकार की स्थिति ये नहीं है कोरोना के बाद में वो खुद संसाधन जुटा सके। इस बात का एहसास अगर भारत सरकार में बैठे हुए जितने हमारे साथी हैं, प्रधानमंत्री जी को खुद को और तमाम मंत्रिमंडल के साथियों को होना चाहिए कि स्थिति बड़ी विकट है। वित्तीय प्रबंधन अपने ढंग से विकास को केंद्र बिंदु रख के कर रहे हैं और अभी जो पॉलिसी भारत सरकार की है जिसके अंतर्गत 100% पैसा वो दे रहे हैं, उससे ही ये काम समयबद्ध तरीके से होना संभव हुआ है। तो मेरा विशेष आग्रह है कि वे हमारी तरफ उनको धन्यवाद है मंत्री जी को, आज वो जुड़ नहीं पाए हैं। जी किशन रेड्डी जी, आपके 2 MOs है, श्रीपद नायक जी, अजय भट्ट जी, इन सबको हमारा बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आप प्रोजेक्ट आगे भेजेंगे, उसके लिए आपकी नई गाइडलाइन काम आ सकती है। पर जो प्रोजेक्ट पहुंच गए वहां पर पेंडिंग पड़े हैं, उनके लिए अगर आप नई गाइडलाइन का इंतजार करेंगे और 60-40 करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट उद्योग है पर्यटन उद्योग अपना आपके अंदर, जिसके लिए हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। स्टेट गवर्नमेंट बहुत प्रोत्साहन दे रही है और इसकी पॉलिसी बन गई है अलग से। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 63 पर्यटन इकाइयों को करीब 100 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना में 25 लाख तक ऋण पर 8% के स्थान पर 9% ब्याज अनुदान के रूप में देने का हमने तय किया है। राजस्थान की पर्यटन नीति 2020 में हमने जारी कर दी और पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम भी हमने लॉन्च कर दी है, होम स्टे योजना। आवासीय परिसर में गेस्ट हाउस बना सकेंगे लोग। और तो गाइड जो हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसके अभाव में कई बार टूरिस्ट जो है वो निराश होता है। उसके लिए भी हमने करीब आप समझ लीजिए 20 सालों के बाद में गाइड का जो मानदेय है वो 3 गुना किया और करीब 6000 गाइड्स को, उसमें मेरे ख्याल 1000 तो स्टेट लेवल के और 5000 जो है जिला स्तर के गाइड्स को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक तरफ तो हम कर रहे हैं, यूनेस्को ने भी करीब 4 जिलों में 13 कल्चर सेंटर 1500 कलाकारों और हस्तशिल्पियों को स्किल ट्रेनिंग का काम भी हाथ में लिया है। एडवेंचर टूरिज्म, नाइट टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, मानसून टूरिज्म को बढ़ावा देने का हमारे मंत्री जी ने विभाग ने संकल्प ले रखा है। कोविड के बाद में वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने का हमने निश्चय किया है और मुझे खुशी है कि विदेशों से भी लोग आके यहाँ इलाज तक करवा रहे हैं। और तरफ भी हमारे महेश जोशी जी जो मंत्री हैं वो कह रहे थे कि इनके क्षेत्र में अभी जो है टूरिस्ट की भीड़ पड़ रही है, बहुत ज्यादा चलना मुश्किल हो रहा है। वो तो अच्छी बात है, परंतु ये जो कोरोना है उसका ध्यान रखते हुए आपको माइक लगा करके प्रचार करना चाहिए कि प्लीज सब लोग मास्क लगा के फिर आप लोग चले, क्योंकि जो एक तरफ तो भीड़ पड़ रही है क्योंकि कई राज्यों ने अभी बंद कर रखा है। नए क्रिसमस डे पर सारे समारोह बंद कर दिए, राजस्थान में भी किया नहीं है। पर राजस्थान में बहुत ज्यादा सतर्क हैं, सारी व्यवस्थाएं की हुई है और मास्क लगाना अनिवार्य है, नाइट कर्फ्यू है और वैक्सीनेशन का अभियान चला रहे हैं। तो ये हमने तमाम अभी 2 दिन पहले मीटिंग करके तय किया है। मुझे उम्मीद है कि टूरिस्ट आएगा, आना भी चाहिए, बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग। 500 करोड़ का बजट पहली बार रखा गया आजादी के बाद में, जिसमें 300 करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर
और 200 करोड़ उसकी ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए। तो सरकार की इच्छा शक्ति है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, इसलिए ये सब हमने तय किया है। नए पर्यटन सर्किट बन रहे हैं, बहुत सारी बातें, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, रणथंभौर, मुकुंदरा, सरिस्का, रामगढ़, ताल छापर, कुंभलगढ़, सीता माता, माउंट आबू, चारों ओर से हम लोग ये प्रयास करें कि राजस्थान जो अभी भी अपना आसानी रखता है देश के अंदर, और ज्यादा मजबूती के साथ में उभर के आए। धार्मिक टूरिज्म में भी यहाँ पर सालासर जी का, बालाजी का मंदिर, खाटू श्याम जी, नाथद्वारा, मैनीपुर बालाजी, तनोट माता, त्रिपुरा सुंदरी, अजमेर दरगाह, पुष्कर, महावीर जी, सब धार्मिक स्थलों में हजारों टूरिस्ट आते हैं। तो डोमेस्टिक टूरिज्म का अलग अप्रोच होता है और विदेशी टूरिज्म का अलग अप्रोच होता है। उस जमाने से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं इस विभाग में जिम्मेवारी संभाले हुए था, और धीरे धीरे टूरिज्म बढ़ा भी है। अब जितना हम प्रयास करेंगे, और प्रयास करना चाहिए, उतना ही ज्यादा हम लोग कामयाब होंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे मंत्री विश्वनाथ सिंह जी जिस रूप में अपने आप को प्रतिबद्ध किए हुए हैं, तो आने वाले वक्त में ये सिविल एविएशन और टूरिज्म दोनों विभाग इनके पास में हैं। हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि कैसे हवाई यात्राओं का भी सुविधा मिल सके टूरिस्ट को, क्योंकि राजस्थान देश में सबसे बड़ा राज्य बन गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना है, उसके बाद में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। परंतु रेगिस्तान के इलाके हैं, दूर दूर के एरियाज हैं, डेजर्ट हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, पानी पहुँचाना हो या बिजली पहुँचानी हो या और कुछ काम करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट ज़्यादा आती है। ऐसे राज्य में तो भारत सरकार को आगे आके इमदाद करनी चाहिए। हम कई बार मांग करते हैं कि राजस्थान को भारत सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे, तो आधी समस्या हमारी हल हो सकती है। और भारत सरकार अभी जो नीति अपनाए हुए हैं वो राज्यों के हित में नहीं है। जैसा अभी 60-40 का सुनते ही मैं टेंशन में आ गया। अब ये भी मुझे मालूम पड़ा कि 60-40 हो सकता है, भारत सरकार सोच रही है। ये तो चिंता का विषय है, क्योंकि पहले जो योजना जितनी भी थी राजस्थान में, नहीं पूरे देश के अंदर, तो भारत सरकार की तरफ से 90-10 की योजना थी, 80-20 थी, 60-40 थी। पिछले 5 सालों में भारत सरकार ने सभी योजना को 50-50 कर दिया है। उसके कारण से बहुत बड़ा भार पड़ गया राज्यों पर। और फाइनेंस कमीशन ने जो है राज्यों का हिस्सा बढ़ाया था रेवेन्यू के अंदर, 34 से 42 कर दिया था। हम बहुत खुश हुए थे। तो भारत सरकार ने वापस जो है, चाहे पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी, उसमें जो मूल एक्साइज ड्यूटी थी उसको बहुत कम कर दिया जो राज्यों में बढ़ती थी, और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ती नहीं है उसको बढ़ा दिया, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को भी। तो ये तमाम जो नीति हैं, अर्जुन मेघवाल बैठे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं राजस्थान से, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारी भावना पहुँचाएं कि किस ढंग से राज्यों को अभी जरूरत है केंद्र सरकार आगे आके इमदाद करे, वित्तीय रूप से भी, साधनों से भी और नीतियों से भी। नीति वो होनी चाहिए राज्य के पक्ष में हो। ये तब जाकर के हम लोग, मैं समझता हूँ कि जैसे कोरोना मुकाबला करना हम लोग पीछे नहीं रहे थे, और अभी भी हालात जो बने हुए हैं उसमें हम लोग चिंतित भी हैं, लगे हुए हैं। हमें खुशी प्रधानमंत्री जी को हमने रिक्वेस्ट की थी 1-1.5 महीने पहले ही, तो आप जो है वैक्सीन की एक्स्ट्रा डोज, बूस्टर डोज देना प्रारंभ करें। जो बीमार है, 60 ईयर से ज्यादा उम्र के हैं या बीमार लोग हैं जिनको जरूरत है, और बच्चों को भी, क्योंकि दुनिया के मुल्कों में हो चुका है। मुझे खुशी हुई परसों जब मैंने संदेश सुना प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने दोनों घोषणाएं कर दी है, तो ये अच्छा स्वागत योग्य कदम है। यही बात कहता हूँ मैं तमाम 5 स्थानों में जो हमारे साथी बैठे हुए हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ। 5 स्थानों के जो, चाहे वो हमारे
जयपुर में तो भाई जोशी बैठे, आप पहुंचा दीजिए हमारी शुभकामनाएं। आप भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और मेरता नगरी मीराबाई के नाम से पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है। चित्तौड़गढ़ का नाम कौन नहीं जानता है। और धौलपुर का मछूर तो इनका घर का एरिया है, मंत्री जी के और पूर्व मुख्यमंत्री महोदय के। जैसलमेर में गढ़सीसर झील में बहुत शानदार लेजर शो होगा, जो देखा हमने अभी झलक। मुझे खुशी है कि जो अभी तो झलकियां बताई गई है खाली आधा मिनट की, एक 50-40 सेकंड की। पूरे प्रोग्राम जो मुझे बताया गया वो 2 मिनट 32 मिनट का है। 2 मिनट 32 सेकंड का तो है जय निवास उद्यान। 2 मिनट 38 सेकंड का है आपका मीराबाई स्मारक मेरता का। 2 मिनट 45 मिनट का है चित्तौड़गढ़ का और 3 मिनट 8 ये तो अभी बताया गया आपको, अभी बताया गया 3 मिनट 8 मिनट का और 1 मिनट 19 सेकंड का बताया गया अभी लेजर शो आपको जैसलमेर का। ये तमाम प्रोग्राम लगभग आधे घंटे के हैं, प्रत्येक प्रोग्राम आधे घंटे का है। इसलिए आधे घंटे का जब प्रोग्राम होगा तब जाके जो पर्यटक आएंगे वो उस क्षेत्र के बारे में, इतिहास के बारे में विस्तार जानकारी प्राप्त कर सके। अभी एक कुछ झलकियां बताई गई आपको, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज शाम से ही जो प्रारंभ होगा, प्रोग्राम हो जाएगा शाम को, तो एक साथ में राजस्थान में 5 जगहों पर जो टूरिस्ट आए हुए हैं अभी से, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट हो, एक नया संदेश लेके जाएगा राजस्थान से और ये संदेश हमारे लिए टूरिज्म को पुष्ट करने में काम आएगा। धन्यवाद डिपार्टमेंट के तमाम हमारे गायत्री जी को, तमाम अधिकारियों को, उनको भी बहुत धन्यवाद। उन्होंने अचीवमेंट की और टाइम पे सब ये प्रोग्राम बनाए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज के लोकार्पण समारोह में उपस्थित आप सभी का पर्यटन विभाग राजस्थान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भारत, जय हिंद। कुछ कहना चाहते क्या अर्जुन जी? मेघवाल जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ अर्जुन मेघवाल जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ पता ही होगा कि शब्द मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं वो चूंकि आप से मुखाबित होने का अवसर मिल रहा है इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि स्वदेश दर्शन योजना में कोई ये 60-40 करने की कोई योजना नहीं है। ये आपको शायद किसी ने गलत जानकारी दी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दर्शन योजना में, हाँ, स्वदेश दर्शन योजना में 60-40 करने की कोई योजना नहीं है, खाली स्टेट का मॉनिटरिंग बढ़ाने का प्लान है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और इसी के साथ आज का लोकार्पण समारोह समाप्त होता है। Your meeting has ended.